क्या एक्ने स्कार क्रीम से एक्ने स्कार रिडक्शन हो सकता है? कुछ हद तक यस, डिपेंडिंग आपके स्कार का सीवियरिटी कैसे है, कुछ हद तक ये डेफिनेटली हेल्प करते हैं। आपको समझना चाहिए कि आपका स्किन जो है वो मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड हुआ होता है और आपके स्कार्स की डेप्थ भी डिपेंड करती है कि कौन से लेयर्स अफेक्ट हुए हो। जैसे हम जानते हैं कि हमारे स्किन के लेयर्स जो होते हैं उसमें एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, जो थिक लेयर होता है स्किन का, और उसके नीचे फैट भी होता है। सो अगर आपके एक्ने स्कार सिर्फ सुपरफिशियल है या पिगमेंटेड है, इसमें सुपरफिशियल लेवल में ही सिर्फ पिगमेंट हुआ हो, इन स्कार्स को साइंटिफिकली हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी इरिथमा या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। ये अगर सुपरफिशियल है तो जो स्कार्स के क्रीम्स होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके स्कार्स डीप है, डीप मतलब स्किन का बाकी के स्किन का सरफेस और आपके स्कार के जो मिनिमम डेप्थ होता है उसका अगर 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर डेप्थ है तो फिर सिर्फ क्रीम्स हेल्प नहीं कर सकती। क्यों, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। क्रीम्स एक पर्टिकुलर लेवल तक जा सकती है, वो रीज़न नंबर 1 है। सेकेंड, क्रीम्स से जो नया टिश्यू क्रिएट होने का स्टिमुलेशन होता है वो भी लिमिटेड होता है। सो अगर सुपरफिशियल स्कार्स है तो ये क्रीम्स जो नया कोलेजन क्रिएट करना प्रमोट करती है उसमें हेल्प कर सकता है। सो रेटिनॉइड पूरा जो ग्रुप है वो एक है जो कुछ स्टडीज में दिखाया गया है कि न्यू कोलेजन प्रोडक्शन इंड्यूस करता है और स्कार्स के डेप्थ को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकता है। सेकंड, जो आपके रेड मार्क्स जो होते हैं या डार्क मार्क्स जो होते हैं एक्ने के बाद, जिनको हम रेड मार्क्स को पोस्ट इन्फ्लेमेटरी इरिथमा कहते हैं, स्किन एक्ने की वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन जो हुआ है उसके बाद का जो इरिथमा होता है, रेडनेस होता है, उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्रीम्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करती है, वो हेल्प कर सकते हैं। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन जो होता है, स्पेशली हमारे इंडियन स्किन में एक्ने के बाद डार्क मार्क्स बनते हैं, डार्क ब्लैक डॉट्स जैसे बन जाते हैं, उनको भी क्रीम्स हेल्प कर सकती है अगर ये सुपरफिशियल लेवल पे, या अगर बहुत डीप है आपके डर्मिस तक अगर पिगमेंटेशन हुआ हो तो क्रीम्स हेल्प नहीं करती। अगर वो सिर्फ सुपरफिशियल एपिडर्मल है तो ये डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। सो ये अलग अलग टाइप्स के स्कार्स होते हैं जिसमें क्रीम्स हेल्प कर सकती है और किसमें नहीं कर सकती, ये भी मैंने आपको अभी बताया। और ये कैसे पता चलेगा कि सुपरफिशियल है या इंटरनल है? डिपेंड्स। एक मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डेप्थ आपको देखना चाहिए। अगर 0.5 मिलीमीटर, जो बहुत 1 मिलीमीटर का भी अगर हम सोचे तो हमें इमेजिन करने में डिफ़िकल्ट होता है। 0.5 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा डेप्थ, स्कार्स की डेप्थ हो तो आपको प्रोसीजर्स लगने की ज़्यादा संभावना है। सेकेंड है हाइपरपिगमेंटेशन का। अगर हम देखें तो आप अगर कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हो, 1 महीना 2 महीना अगर आपने कोई क्रीम यूज़ किया और अगर उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपको समझना चाहिए कि ये स्कार्स डीप होने का चांसेस ज़्यादा है। इस केसेस में आपको फिर प्रोसीजर्स जैसे केमिकल पील्स हो या मैनुअल प्रोसीजर्स जो एक्ने स्कार्स के होते हैं, सब्सिजन है, लेजर्स होते हैं, पंच एक्सीजन होता है, ये सब की फिर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो द बेस्ट वे इज़ आप 2 से 3 महीना आपको अगर ट्राई करना है तो क्रीम्स ट्राई कर सकते हैं। 1-2-3 महीने के बाद आपको अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा या चाहिए वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा तो आपको समझना चाहिए कि आपको प्रोसीजर्स की ज़रूरत है, मेडिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, और आपको फिर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे कि आपके पर्टिकुलर स्कार्स के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होगा। और पोस्ट ट्रीटमेंट एक्ने स्कार्स कितने टाइम में हील होते हैं? डिपेंड्स कि क्या सीवियरिटी या क्या एग्रेसिवनेस के साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनको डाउन टाइम नहीं रहता है, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनको 1 हफ्ते या 10 दिन तक भी डाउन टाइम रह सकता है। एब्लेटिव लेजर्स होते हैं या कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम ट्यूमेसिन एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, जैसे टेलर लिबरेटर होता है या फैट ग्राफ्टिंग होता है। इन केसेस में लेजर्स जैसे CO2 लेजर्स, इन केसेस में डाउन टाइम होता है। 5 डेज़ हो सकता है, 3 डेज़ हो सकता है, 10 डेज़ हो सकता है, डिपेंड्स क्या पैरामीटर्स से हमने वो प्रोसीजर्स किया। बाकी ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, MNRF है, या इवन हीट बेस्ड डिवाइसेस कुछ होते हैं। इन ट्रीटमेंट से डाउन टाइम ज़्यादा नहीं होता। सो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपके जो दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट करना है, एंड फिर हम उसके अकॉर्डिंग डाउन टाइम डिसाइड होता है।